आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड एल्गी एंड ब्रायोफाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लें कि जो लैटिन वर्ड है एल्गा, उससे एल्गी वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीवीड मीन्स समुद्री खरपतवार। और जो ब्रांच है बॉटनी की जो कि डील करती है एल्गी की स्टडी से, उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। हिंदी में एल्गी को शैवाल बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे ही हम काई बोलते हैं। इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं एमओपी आयंगर। अब हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट, एल्गी आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स दैट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। मीन्स जलीय पौधों का वो ग्रुप जो कि फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है, क्या कहलाता है? एल्गी कहलाता है। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें एल्गी के क्या होते हैं। तो एल्गी आर ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन नेचर। मीन्स या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं ये बेसिकली, जिसमें कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। नॉन वैस्कुलर हैं, मीन्स इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस पर उगते हैं और फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। मीन्स ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। इनके अलावा इसमें या इनमें जो और पिगमेंट्स हैं वो जेंथोफिल्स हो जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो जाते हैं। अब दीज आर थैलोफिटिक इन नेचर। इनमें जो थैलस है उसमें ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स एब्सेंट होते हैं। मीन्स इनके अंदर वास्तविक जड़ों का, पत्तियों का और तनों का अभाव होता है। कॉमनली जो सेल वाल है इनकी वो बनी होती है सेलुलोज से, कभी कभी हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से भी बनी होती है। इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है और समटाइम्स शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कहने का मतलब सहजीविता भी ये शो कर देती हैं कभी कभी। मतलब ये हुआ कि जब ये कवक के साथ मिल जाते हैं शैवाल तो ये लाइकेन बनाते हैं। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं और जैकेटलेस, बिना किसी आवरण के होते हैं। लेकिन कारा जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें ये मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड मीन्स आवरण युक्त होते हैं। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 3 तरह का होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हैबिटेट मीन्स निवास के आधार पर एल्गी का हम टाइप्स देख लेते हैं कितनी तरह की होती हैं। तो पहली हो जाती है फ्रेश वाटर एल्गी, स्वच्छ पानी में पाए जाने वाली एल्गी। ये जो एल्गी हैं धीमी गति से बहने वाले जल में या स्थिर जल में पाई जाती हैं और इनको याद करने का तरीका होता है VSCU, वस्कू, V फॉर वोल्वॉक्स, S फॉर स्पायरोगायरा, C फॉर क्लैडोफोरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स। मीन्स ये नदियों में, तालाबों में, झीलों में, मीन्स जहाँ साफ पानी होता है वहाँ मिलती हैं। उसके बाद मेराइन वाटर एल्गी मीन्स समुद्री एल्गी या समुद्री शैवाल। ये थोड़ा बड़े होते हैं साइज़ में और इनको याद करने का तरीका है USP, U फॉर अल्वा, S फॉर सारगासम, P फॉर पॉलीसाइफोनिया। वहीं अलग फॉर्म जो है वो हो जाती है इसकी टेरेस्ट्रियल एल्गी मीन्स थली एल्गी। तो सोयल के ऊपर, सतह के ऊपर जो उगने वाले शैवाल हैं वो सेपोफाइट्स कहलाते हैं और सोयल के नीचे जो उगने वाले शैवाल हैं वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है विको, VCO, V फॉर वाउचेरिया, C फॉर क्लोरेला एंड O फॉर ऑसिलेटोरिया। इसके बाद जो टाइप है वो हो जाता है क्रायोफाइटिक एल्गी। ये हिमोदबिदी शैवाल कहलाते हैं। मीन्स ये बर्फीले स्थानों पर सामान्यतः मिलते हैं, जो कि जो आइस है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर का कर देते हैं अपने वर्णकों की, पिगमेंट्स की वजह से। जैसे कि रेड आइस हुआ, इसका कलर किसकी वजह से हुआ? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से। ग्रीन आइस हो गया तो उसका रंग जो है ग्रीन किसकी वजह से हो गया? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस की वजह से। ब्लैक आइस अगर हो गया तो रफिडोनीमा एल्गी की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी हो जाती है थर्मोफिटिक एल्गी, तपोदविधि शैवाल। ये कॉमनली हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी हमारे रेजिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। और इनका एग्जाम्पल हो जाता है स्काइटोनिमा, ऑसिलेटोरिया, टेरिब्री फॉर्मिस। अब हम बात करते हैं एपिफिटिक एल्गी की। इनको हम अधिपादपीय शैवाल भी बोल देते हैं। ये पौधों के ऊपर, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, उनकी बॉडी के ऊपर मीन्स उनके तनों के ऊपर ये कॉमनली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है ओडोगोनियम पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद एंडोफिटिक जो एल्गी हैं, अंत्यपादपी शैवाल, ये पौधों के अंदर मिलते हैं, जैसे कि नोस्टोक हुआ, एंथोसिरोस हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी इपिजोइक एल्गी, अधिजांतव शैवाल। ये शैवाल वो हैं जो कि जंतुओं के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पोसा। ये घोंगे आपने देखे होंगे
नदियों में पड़े हुए रहते हैं, इनको हम स्नेल्स भी बोलते हैं, उनके ऊपर पाए जाते हैं और उनकी जो ऊपरी सतह है उसको हल्का सा हरा रंग दे देते हैं। देन एंडोजोइक एल्गी अंतः जंतुक शैवाल, ये जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जूक्लोरेला, ये हाइड्रा में मिलता है और स्पंज में मिलता है। अब जो लास्ट टाइप है या फिर जो और हमारी प्रकार है वो हो जाती है पैरासिटिक एल्गी, ये परजीवी शैवाल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है सिफेलिरोस, ये आम की पत्तियों पर, चाय की पत्तियों पर, कॉफ़ी की पत्तियों पर पाया जाता है और उसमें एक डिजीज़ जिसको हम रेड रस्ट बोलते हैं वो पैदा करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाता है फ्लैजिला इन एल्गी। एल्गी मीन्स शैवाल के अंदर जो कशाब है वो क्या होता है और कितनी तरह का होता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कशाब है ये लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है किसी भी शैवाल के। अब हम जान लें कि फ्लैजिला कहते किसको हैं। तो फ्लैजिला आर थ्रेड लाइक और फिलीफॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस फाउंड इन एल्गी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। ये धागेनुमा जीव द्रव्य से बने अपेंडेजेस होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं शैवालों में। दीज आर मेनली टू टाइप्स, ये सामान्यतः दो तरह के होते हैं, विप्लैश या फिर एक्रोनिमेटिक टाइप। ये स्मूथ फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, चिकनी सतह होती है इनकी। और ये आइसोकोंट और हिट्रोकोंट टाइप के होते हैं। आइसोकोंट में दो फ्लैजिला होते हैं जिनका कि साइज़ सिमिलर होता है, लेंथ सिमिलर होती है, लेकिन वहीं हिट्रोकोंट में इनकी जो साइज़ है वो डिसिमिलर हो जाता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब जो सेकंड टाइप है वो टिंसल टाइप हो जाती है, इसको हम प्लूरोनिमेटिक टाइप भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर है फ्लैजिला की उसके ऊपर टाइनी हेयर्स हो जाते हैं या पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं मेस्टिगोनीम, या हम इनको फिलीमर्स भी या फ्लीमर्स भी कह सकते हैं। तो जो हमारे प्लूरोनिमेटिक जो टाइप है वो हमारी अलग अलग प्रकार की हो जाते हैं, जैसे पेंटोनिमेटिक हुआ, पेंटाक्रोनिमेटिक हुआ और स्टाइकोनिमेटिक हुआ। अब प्लूरोनिमेटिक क्या होता है, इसके ऊपर मेस्टिगोनीम की वजह से ये थोड़ा सा अलग शेप में हो जाता है। अब पेंटोनिमेटिक हुआ, इसमें हमारे दो फ्लैजिला हैं, दोनों के ऊपर मेस्टिगोनीम मिल रहे हैं। पेंटोक्रोनिमेटिक हुआ, इसमें एक फ्लैजिला है पूरा का पूरा घिरा हुआ किससे, मेस्टिगोनीम से। ऐसे स्टाइचोनिमेटिक हुआ, ये हमारा एक फ्लैजिला है, लेकिन इसमें इन सब से क्या अंतर दिख रहा है कि इसमें जो फ्लैजिला है वो मेस्टिगोनीम जो है उसके ऊपर एक ही साइड लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा भिन्न शेप हो जाती है, मीन्स डिफरेंट शेप हो जाती है फ्लैजिला की, जो कि एल्गी में पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो रिप्रोडक्शन है एल्गी में। तो बेसिकली हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये तीन तरह का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। तो ये हो जाता है बाय फ्रेगमेंटेशन, इसको हम हिंदी में खंडी भवन भी कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसमें जो फाइब्रस थैलस है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद नया थैलस डेवलप कर लेता है। अभी होता क्यों है, कभी पता चला दबाव पड़ गया, प्रेशर पड़ गया एल्गी के ऊपर, या किसी इंसेक्ट ने उसको काट लिया या कट कर दिया, तो इस वजह से ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या फिर ओडोगोनियम। देन हमारा हो जाता है फिशन, विखंडन इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये डेस्मिड्स हुए, डायटम्स हुए, या फिर जो हमारी यूनिसेलुलर एल्गी हो जाती हैं उनमें पाया जाता है। और जो सेल है वो माइटोसिस के थ्रू दो भागों में डिवाइड होकर एक नया थैलस बना लेती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है बाय बडिंग, बर्ड्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हो तो हम उसको बडिंग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देन बाय होर्मोगोनिया, ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी में कॉमनली पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो मेन फाइबर है उसमें या मेन फाइबर जो है वो डिफरेंट लेंथ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम हार्मोगोनियम कहते हैं। और ये जो हार्मोगोनियम है ये फाइबर्स में हिट्रोसिस्ट के स्थान पर मीन्स प्लेसेस पर पाए जाते हैं, बनते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है नोस्टॉक, सिलिंड्रोस्पर्मम, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाता है जिनमें हार्मोगोनिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। नेक्स्ट टाइप हो जाती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जो है
ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस हैं उनका फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है, और जो निषेचन है मीन्स फर्टिलाइजेशन है वो भी नहीं होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के थ्रू कंडक्ट होता है एल्गी के अंदर। तो जैसे कि सबसे पहले हमने देखा जू स्पोर्स, इसको हम चल बीजाणु कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये जब बाई फ्लैजिलेटेड होगा तो क्लेमाइडोमोनास में होगा, क्वाड्रा फ्लैजिलेटेड होगा तो यूलोथ्रिक्स में होगा, है ना, और जब मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है तब ऊडोगोनियम में होता है। तो ये जर्मिनेशन से पहले ही पानी में चले जाते हैं, मीन्स वाटर में चले जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये नया थैलस बना लेते हैं, या फिर कहें कि संयुक्त जूस्पोर भी बना लेते हैं, जिनको हम सिनजूस्पोर कहते हैं। चूँकि मोटाइल होते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में ये बनते हैं। इसके बाद अप्लेनोस्पोर हुआ, ये अचल बीजाणु कहलाता है। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनकी सेल वाल थोड़ी मोटी होती है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ऐसे एकाइनिट्स हुआ और हिप्नोस्पोर्स हुए। तो ये भी हमारे जो हैं कुछ टाइप्स हो जाते हैं स्पोर्स की। और बाय टेट्रास्पोर भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाय ऑटोस्पोर भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन जो लास्ट टाइप है हमारी वो हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एल्गी के रिप्रोडक्शन का। इसमें जो नर और मादा हैं वो आपस में फ्यूज़न करके जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये डिफरेंट सेक्स वाले जो गैमीट्स हैं उनके फ्यूज़न के थ्रू होता है बेसिकली। तो जो गैमीट्स हैं वो हमारे माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू बनते हैं। अब जो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं, और बनाते क्या हैं, ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। अब जो गैमीट्स हैं उनकी जो शेप है और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पर जो हमारा लैंगिक रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट काइंड्स का हो जाता है। जैसे कि आइसोगैमी टाइप का हो गया, एनाइसोगैमी टाइप का हो गया, और ऊगैमी टाइप का हो गया, और कभी कभी होलोगैमी टाइप का भी हो जाता है। तो आइसोगैमी में जो हमारे मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो सिमिलर साइज़ के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली उनका साइज़ जो है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है, कहने का मतलब जो उनका जो कार्य करने की क्षमता होती है, या हम बोलें फिजियोलॉजिकल जो उनके कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एग्जांपल हो जाते हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी। इसको हम असमयुग्मकता से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूज़न करने वाले गैमीट्स हैं वो डिफरेंट स्पोरेंजियम में बनते हैं। तो लघु युग्मक या हम कहें माइक्रो गैमीट्स या नर युग्मक मेल गैमीट्स वो छोटे होते हैं, एक्टिव होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। वहीं जो हमारे मेगा गैमीट्स हैं वो बड़े होते हैं, बिग होते हैं, कम होते हैं और कम सक्रिय होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। और ये हमारा जो उदाहरण है एग्जाम्पल हो जाता है क्लेमाइडोमोनास का। देन लास्ट जो है हमारा ऊगैमी विषम युग्मकता। यह जो फर्टिलाइजेशन का सबसे ही अच्छा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एक टाइप है। इसमें जो मोटाइल हमारे मेल गैमीट्स होते हैं या हम इनको माइक्रो गैमीट्स भी बोलते हैं वो एंथीडिया में बनते हैं। ये जानने वाली बात है कि वो एंथीडिया में बनते हैं। और जो नॉन मोटाइल हमारे फीमेल गैमीट्स हैं वो बड़े होते हैं और कॉमनली एक ही होते हैं। और कहाँ मिलते हैं, ओगोनियम में मिलते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं, एक ही जगह पर लगे होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो मेल गैमीट है वो ओगोनियम तक पहुंचकर एग से फ्यूज़न करके उसको फर्टिलाइज कर देता है और हमें डिप्लॉयड जाइगोट मिल जाता है। एग्जाम्पल इसमें हो जाता है क्लेमाइडोमोनास। देन जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो हो जाती है होलोगैमी। इसको हम हिंदी में पूर्ण युग्मन भी बोल देते हैं। तो इसमें जो विपरीत मीन्स डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो यूनिसेलुलर थैलस होते हैं वो सीधे ही युग्मकों की तरह काम करने लगते हैं, मीन्स गैमिट्स की तरह वर्क करने लगते हैं। और जो थैलस है वो फ्यूज़ होकर, है ना, डिप्लॉयड जाइगोट बना देता है। और एग्जाम्पल इसमें हमारा क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।